प्लीज एक मिनट, एक मिनट। यहाँ तुम्हें तुम्हें कुछ चीजें दिखानी है, प्लीज। जो मैंने बहुत संभाल के रखी थी। क्या बात है, रमन और रूही इतने साल बाद एक साथ। बाप बेटी का मोमेंट है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। तुम्हें ये याद है तुम्हारा स्कूल मॉनिटर का बैच? तुम कूदते हुए आई थी घर जब तुम्हें मॉनिटर बनाया था। रोज सुबह कोई ना कोई बहाना करके तुम बस मिस करती थी ताकि हम तुम्हें स्कूल छोड़ने आए। पहली बार शायद मैं मुंह में स्पून लेके प्रैक्टिस कर रहा था। तुम्हारी स्पून रेस का मेडल तुमने हमसे प्रैक्टिस करवाई और वन द मेडल आल्सो। तुमने पापा से कहा था कि दाढ़ी चुभती है। बहुत गंदा लगता हूं मैं बिना दाढ़ी के। तुम्हें बहुत शौक था इसी वजह से साड़ी पहनने। ये सब बहुत मिस किया हमने। क्या मैं ये सब ले जा सकती हूँ? सब तुम्हारा ही है बेटा। हाँ, सब मेरा ही है। तो मैं इसे यहाँ से वापस जाते वक्त अपने साथ ले जाऊंगी। ओके? इसकी बात का बुरा मत मानो, मैंने सब देखा। अभी अभी आई है ना, थोड़ा वक्त तो जाएगा। वक्त तो काफी बीत ही चुका है इसमें। इतने रात को अनिल। हाँ अनिल बोलो। हाँ रमन सर, अभी मेरे एक लॉयर फ्रेंड का फोन आया था। कह रहा था कि अशोक ने आपकी घर की ओनरशिप की डिटेल्स निकलवाई। शायद उसे आइडिया हो गया कि ये घर रूही के नाम पे है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े सावधान रहें, कहीं मैं आपके अगेंस्ट कुछ प्लान ना कर रहा हूँ। ठीक है अल्लाह, मैं देखता हूँ।
कैसे हो सकती हूँ मैं अपने पापा से? नहीं, मैं उन्हें ऐसे और हर्ट नहीं कर सकती। कितनी रूड होंगी मैं। आई थिंक अब मुझे उन्हें जाकर सॉरी बोल देना चाहिए। आई होप वो मुझे माफ कर दे। बस बहुत हुआ ये सब। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रोहित तो अभी भी हमारे अगेंस्ट है। अशोक निधि का यूज करके कुछ भी कर सकता है। इट्स वेरी रिस्की फॉर अस। हमें सेफ प्ले करना होगा। हमें ये घर अगर रूही के नाम पे है तो रमन, रूही के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी फाइनेंसेस है, वो हमें किसी और के नाम पे करने होंगे। रमन, यही एक तरीका है। एक बार वो किसी और के नाम पे हो जाए तो हम सब सेफ हो जाएंगे। और रमन, हम पीहू के नाम पे कर सकते हैं, राइट? हम पूरी प्रॉपर्टी पीहू के नाम पे कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे। नहीं रमन, हम पूरी प्रॉपर्टी पीहू के नाम पे नहीं, रूही के नाम पे एक ट्रस्ट बना के उस पे ट्रांसफर कर देंगे। तो अशोक और निधि इस तरह से उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी, रूही भी सेफ रहेगी। हाँ, वाह, नकली डॉक्टर बिजनेस सीख गई तू। एक्चुअली राइट, मैं अनिल से कहता हूँ पेपर्स तैयार करवाए। राइट। रूही के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो हमें किसी और के नाम पे करने होंगे। हम पीहू के नाम पे कर सकते हैं। इतने गंदे हैं ये लोग। कहाँ मैंने माफ करने चली थी। मैंने सोचा ही नहीं था ये लोग मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे सामने तो कुछ बनते हैं और मेरे पीछे कुछ और। Oh my God! इन्हें मेरी नहीं, प्रॉपर्टी और पैसों की चिंता है। चीट किया ना इन्होंने मुझे। मैं इन्हें दिखाऊंगी कि चीट करने का अंजाम क्या होता है। I just hate them. कभी माफ नहीं करूंगी मैं इन्हें, कभी नहीं। ना रमन को और ना किसी को। इनको देखो, कमरा मेरा, घर मेरा, और मैं सोफे पे सो के पीठ तुड़वा रहा हूँ। और इसको कोई बात नहीं मद्रास। एक बार मेरी बेटी घर आ जाए, उसके बाद तू कमरे से आउट, सारा कब्जा फिर मेरा। आई बाप रे बाप। आप सुधरोगे नहीं ना? अरे मैंने नहीं किया, मुझे भी जोर से आवाज आई, लगता है बाहर कुछ हुआ है। बाहर ऐसा क्या? रूही बेटा, म्यूजिक बहुत लाउड है, मैं वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दूं, नेबर्स विल कंप्लेन। मैं हर सुबह ऐसे ही लाउड म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आई कैन लीव योर हाउस। लेकिन बेटा और नहीं पता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर जगह लग रहा है। हम चंगे मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग हम भी तेरे साथ करेंगे। चल मैं भी करूंगी।
अयो म्यूजिक तो अच्छा है ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ले यार। हाँ और क्या। हाँ भाभी जी वो तो ठीक है, लेकिन इतनी तेज आवाज, मेरे तो कान में दर्द हो रहा है। अगर लाउड होता तो हम बात कैसे कर सकते थे। ऐसा नहीं चलेगा, और सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। अगर सब इस तरह मनमानी करेंगे तो कैसे चलेगा? ओए ये हो गया है आप सारों को। भाटिया जी आप तो समझदार बंदे हो, आप ही समझाओ ना इन सारों को। आपकी पोती इतने दिनों के बाद से ऑस्ट्रेलिया से आई है, उधर बच्चे ऐसे ही एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा गाना बजाना हो गया तो ये प्रॉब्लम है भाई। भाभी जी तो ठीक है, पर इतना तेज? अरे सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। इसमें सेंस वाली केड़ी गल है जी। देखो ना इसमें तो गवर्नमेंट को ये एतराज नहीं है, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जी रात को म्यूजिक लाउड ना बजाओ। तो इस तरह से सुबह हो रही है, फिर किस यहाँ भाई? हम बहस नहीं करने आए, बस बंद करो। देखिए अगर माना कि म्यूजिक लाउड है, लेकिन खराब नहीं है। पता है हम लोग भी अंदर परेशान हो रहे थे पहले, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत अच्छा है ना हेल्थ के लिए। क्या है ये जो हमारी रेस्टलेसनेस है, गुस्सा है, नाराजगी है, ये जो नेगेटिविटी है, मतलब इसको हमें पॉजिटिविटी में बदलना चाहिए, तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। क्या कह रहे हो पुत्र? मैं अंकल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ना रिसेंट रिसर्च हुई है, क्या है कि हम लोग जो गुस्सा कर रहे हैं ना इतना, हमें वो एक्सरसाइज में बदलना चाहिए, तो हमारी बॉडी और ज्यादा फिट हो जाएगी, हार्ट तेज फंक्शन करेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। हमने एक्सपीरियंस, आप लोग ना चिंता मत कीजिए, बातें मत कीजिए, हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिए, आपको भी मजा आएगा। हमें तो बड़ा मजा आ रहा था डांस करने में ना। आ जाओ आप सब लोग चलो। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो कितना मजा आ रहा है। पता है आपकी आलू आपको इतना मिस कर रही थी, फिर सोचा कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए अम्मा के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए इडली बनाई है। आई नो आप किसी अच्छी इडली नहीं बना सकती, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट। तो मैंने अप्पा के हाथ में इडली भिजवा दी है, तो जस्ट लेट मी नो आपको इडली अच्छी लगी कि नहीं। ओके ये लो ईशु, तुम्हारे लिए इडलीज बनाया है आलिया ने। आलिया ने इडली? उसको बोलना बहुत टेस्टी है। ईशु तुमने अभी तक टेस्ट नहीं किए। खुशबू इतनी कमाल की है, और मेरी बेटी है वो, मुझे मालूम उसने अच्छा बनाया होगा। अच्छा रूही कैसी है? बहुत हंगामा हुआ है सुबह, लेकिन अभी सब नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करें, कैसे। ईशु बिलीव मी, वो तुम सबसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट मुझे इस बारे में बात करनी थी तुमसे, इसलिए आया हूँ यहाँ। कल रात को जब मैं पार्टी से निकल रहा था तो देखा कि कुछ वेटर्स तुम्हारा वो फोटो फ्रेम और ट्रॉफी लेकर जा रहे थे कहीं पे, और आपस में रूही के बारे में बात भी कर रहे थे कि वो कितनी अजीब है। पहले सबके सामने बोला इसका ट्रे बना दो, और फिर अलग से जाके उनसे कहा कि संभाल कर ऊपर जाके कमरे में रख दो। अगर उसमें कुछ जहर होता या तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता तो तुम्हारे गिफ्ट्स कितनी केयर नहीं करती वो। तुम मेरा दिल रखने के लिए नहीं बोल रहे हो? ईशु बिलीव मी, ऐसा ही हुआ था। Really? Wow, that is some progress. Yes. I'm so happy. मुझे लगा था कि अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है उस पे असर। हम लोग कितनी मेहनत, कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि कुछ वर्क नहीं कर रहा उस पे। गॉड बनी, इससे अच्छी तो खबर ही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं लोग, हम डिमोटिवेट होना नहीं चाहते थे इन कुछ दिनों में, लेकिन थैंक गॉड हमें एक मोटिवेशन मिला है। अब हम अपनी कोशिशें और तेज कर सकते हैं। दैट्स रियली अ गुड न्यूज़। पहले में मुझे लग रहा था कि वो मुझे बस परेशान कर रही है, जानबूझ के सब कर रही है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के लिए प्यार पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब ना इट्स अ प्रॉमिस ईशी माँ का रूही से कि कुछ भी हो उसकी ईशी माँ उसे अपनी तरफ कर लेगी। प्यार की एक पहल चालू हुई है ना, बस तो इस पहेली को भी सुलझा लूंगी मैं।
इट्स अ प्रॉमिस। यू तुम लोग मेरी इशिमा के पीछे क्यों पड़े हो? व्हाट नॉनसेंस। जी हाँ मैडम, क्यों तुम्हारे अप्पा अभी इशिमा से मिलने के लिए आए? हाँ, अपने घर में रहो, अपने घर में बनाओ। मेरे इशिमा के आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है, समझी? लिसन डूड, ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? नाउ गेट लॉस्ट। ओह हेलो हेलो हेलो, ये ना मेरा ही बिजनेस है, ठीक है? मेरी इशिमा है, मेरी, तुम्हारी नहीं। ओह रियली? इशिमा जितनी तुम्हारी है ना उतनी मेरी भी है। इशिमा ने ना तुम्हें पैदा किया है और ना ही मुझे पैदा किया है। तो जबरदस्ती के हक जताना बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हें ना समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझाया उसे जाता है जिसमें दिमाग हो, लेकिन तुम में तो थोड़ा सा भी नहीं है। दिमाग की तो बात ही मत करो। अगर तुम्हारे में इतना दिमाग होता ना तो किसी भी लड़की के घर में जबरदस्ती घुस के ना बकवास नहीं करते। नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी? सुनो, लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी इशिमा से दूर रहो। ओह लॉर्ड, दिखा देना अपने टिपिकल पंजाबी पिगीपन। एंड डूड, इशिता मेरी अम्मा है, उनके साथ रिश्ता है मेरा। और तुम स्टॉप पोकिंग इन उस। और तुमने एक और बकवास की ना तो सांभर के कुकर में डाल के ना तुम्हारे 5 सीटें लगा दूंगी मैं। मर्डरर कहीं की, तुम्हें तमीज नहीं है लोगों से कैसे बात करते हैं? हाँ, इशिमा के साथ इतना टाइम बिताया, थोड़ी तो तमीज सीखी होती। तमीज की तो तुम बात ही मत करो। तुम्हें कितनी तमीज है तुम ये देखो। तुम किसी घर में आके किसी बकवास करते हो। तुम्हें अकल नाम की चीज है, ये सेंसलेस। दिल्ली की लड़की दादागिरी ना किसी और को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लड़कों ना मैं यूं सीधा करती हूँ। यू जस्ट शट अप, लेट मी टॉक। तुम्हारा तो वो बना दूंगी। वो पंजाबी में तुम लोग क्या बोलते हो? भरता, तुम्हारा तो भरता बना दूंगी। मैं बता रहा हूँ, चुप हो जाओ आलिया। स्टॉप इट। और तुम अपने आप को इशिमा के बेटे बोलते हो। आई डाउट डूड, तुम इशिमा के बेटे बिल्कुल नहीं हो सकते। कहाँ इशिमा, कहाँ तुम? चुप ही नहीं हो रही हो यार, हद हो गई है। अम्मा अम्मा कर करके ना मेरा दिमाग खा गई हो तुम। देखो, आज के बाद ना ऐसा मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मेरा भरता बनाने चलेगी तू? मेरा भरता बनाने चली थी, और वो क्या? हाँ, वो मुरब्बा बना के ना तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया पार्सल करा दूंगा। और तुम समझती क्या हो? एक तो तुम अम्मा 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 कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक वो तुम्हारे अप्पा, वो मेरी इशिमा के पीछे पड़े रहते हैं। तुम खुद को समझती क्या हो? आलिया भट्ट। आलिया नाम रखने से ना कोई भट्ट नहीं बन जाता। अपने आप को बड़ी हीरोइन समझती हो, छोटे छोटे बच्चों को मिलने के लिए बुलाते हो। तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। मैं पहली बार देखते ही समझ गया था कि तुम कैसी लड़की हो। अरे तुम एक नंबर की, क्या कहते हैं पता नहीं, किसी और की माँ को भी अपनी माँ बना लिया। प्यार जताने। की होया? मैंने पता था कि हमारी बच्ची अभी पूरी तरह हमसे खोई नहीं है। उसने सब कुछ संभाल के रखवा लिया है अपने पास। नहीं होए, तू सच बोल रही है शीता? हाय मैं मर जावा। माता रानी ने कितनी कृपा कर दी थी। हे माता रानी, तेरा थैंक यू, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। मैं भला जी को सिमी को ये गुड न्यूज सुना के आती हूँ। डिंग 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 डिंग। गुड न्यूज तूने दी है, तेरा भी थैंक यू यार। तो सर दर्द भी खत्म हो गया। ओए कितने कड़ा सारा दर्द। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।